हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का जीके जीएस का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल 17 जून को आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम है। तो उस एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ये क्वेश्चन 10 से 15 मिनट देख लिए तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रतिवर्ष बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बताइए बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बताइए राइट ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बिहार से वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। कौन? वीर कुंवर सिंह जी ने बिहार क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। एकमात्र है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बताइए सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण आपका सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। 8 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बताइए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का किस शासक ने स्थापना किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपको पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो बताइए जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महावीर स्वामी जी थे। कौन? महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताइए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अभी ये क्वेश्चन बताए हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने
करो या और मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? तो आपको पता है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ये पूछता, अगर इसमें सबसे लंबी पूछता तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत, बांग्लादेश और चीन में है, लेकिन पूर्णतः भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, असम राज्य में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, तो बताइए 25 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो बताइए सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपकी जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताइए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो बताइए चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। चलिए कल भी ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको, मैकमोहन रेखा भारत और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो बताइए मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो ये आपकी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइए मसालों का बगीचा आपको किस राज्य को कहा जाता है? इसका बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो बताइए मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो ये आपका भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष आयु चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन? पीएम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत या छुआछूत के अंत का प्रावधान है? तो बताइए किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 35, तो आपका अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो बताइए संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। बताइए 37, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए लोकसभा का कार्यकाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सुकुमार सेन जी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11। क्वेश्चन नंबर 40, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?
तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखिए और बताइए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह कहलाता है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो हमने इसका क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में बताया था, तो आप लोग कल आप जब हमारे कल का वीडियो जाएंगे तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन हमने कराया है। तो आप ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लीवर। क्या? लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो बताइए सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत धारा का मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा को एसआई मात्रक बताइए क्या होगा? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम से पहले ये 50 क्वेश्चन जरूर देके जाइएगा। रतौंधी किस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइए रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।